अब इन्हें आप लोग गवर्नमेंट के एजेंट्स बोलिए या फिर ऐसे लोग जो किसी और दुनिया से हैं, जो किसी और प्लेनेट से हैं, क्या ये एलियंस है? चलिए आइए आज हम लोग बात करेंगे मैन इन ब्लैक के मिस्टीरियस लोगों की। अब जिन लोगों ने मैन इन ब्लैक मूवीज देखी होगी, मतलब मूवी सीरीज देखी होगी, उन लोगों को ये केस थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। साल 1968 में जब कॉन्डन कमेटी ने यूएफएस पर पब्लिक ओपिनियन समझा तो उन्होंने अमेरिकन पब्लिक को एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट एजेंसी यूएफओ रिपोर्ट्स पर टॉप सीक्रेट फाइल को मेंटेन करती है जो जानबूझकर पब्लिक से छुपाई जाती है। अब इस बात को 3 में से 2 लोगों ने सच माना और अगर आज ये सर्वे दोबारा होता तो शायद ये परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाता। शायद 90% लोग इस बात को सच मानते। ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों आसानी से मिल जाती हैं। इंटरनेट के आने के बाद पावर में बैठे लोगों पर शक करना और उन पे इल्ज़ाम लगाना जैसे नॉर्मल हो गया है, लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट पे इतना भरोसा करना इतना आसान काम नहीं था। और माना जाता है कि इन सब चीज़ों की शुरुआत 1940s के एंड में हुई थी जब रॉसवेल इंसिडेंट हुआ था। अब जिनको रॉसवेल इंसिडेंट के बारे में नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि रॉसवेल इंसिडेंट एक एलियन इंसिडेंट था जो कि हुआ था रॉसवेल, न्यू मैक्सिको, यूएसए में। अब होता यूं है कि साल 1947 में मिलिट्री बलून डेब्रिस यानी मिलिट्री बलून का मलबा वहां पे पाया गया जो कि माना जाता है कि किसी और दुनिया यानी किसी और प्लेनेट, एलियंस के प्लेनेट से आया था। और लोगों का ये मानना है कि यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री इस पे कवर अप डालती है और इस चीज को लोगों से छुपाती है। वो बस बोल देते हैं कि वो कोई मिलिट्री इंसिडेंट था या फिर कोई मिलिट्री का डिब्रिस था, जैसे मिलिट्री प्लेन्स या फिर कोई और मिलिट्री इक्विपमेंट का। अब कभी ना कभी मैं इस पे भी यानी रॉसवेल इंसिडेंट पे भी एक बेहतरीन वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब चाहे रॉसवेल की कहानी सच हो या नहीं, उस एक इंसिडेंट ने गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज और कवरअप्स का कॉन्सेप्ट पब्लिक के दिमाग में डाल दिया। 1950s के दौरान जब यूएफओस और आउटर स्पेस से आए विजिटर का कॉन्सेप्ट आया तब यूएफओ विटनेसेस और इन्वेस्टिगेटर्स को मिस्टीरियस लोगों द्वारा धमकियां आने लगी और ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब थी और उन्हीं लोगों को कहा गया मैन इन ब्लैक। अब देखिए, मैंने ऐसे कई केसेस अपने दोनों चैनल पे मिला के कवर किए हैं जिसमें मैंने कभी यूके, कभी यूएसए या किसी और देशों के कवरअप्स यानी गवर्नमेंट इन चीजों पे पर्दा डालती है, जैसे कि हॉर्डन मूर इंसिडेंट था, पास्कागोला इंसिडेंट था और तो और कैश लैंडर मिस्ट्री। मैंने ऐसे बहुत सारे केस कवर किए हैं जहाँ पे लोग ये मानते हैं कि उन्होंने एलियंस को या फिर यूएफओस को देखा, लेकिन गवर्नमेंट उन चीज़ों पे पर्दा डाल देती है, जैसे कि वो सारी डिटेल, वो एक एक सबूत को वो लोग हटा देते हैं। अगर हम लोग अपने केस पे वापस आए तो ये मैन इन ब्लैक अक्सर ब्लैक सूट पे ही आते थे और ये डार्क हैट लगाया करते थे और पुराने अमेरिकन स्टाइल के ब्लैक कार्स में ये लोग आते थे। इन्हीं वजह से इन लोगों को मैन इन ब्लैक कहते हैं। माना जाता है कि ये लोग एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करते हैं जिनका काम यूएफओस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को पब्लिक से छुपाना है। लेकिन सालों में ये सोच बदल गई और अब लोग मानते हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट एजेंट्स खुद ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ही हो, मतलब गवर्नमेंट ही ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हो बहुत ही डीपली। और इसका एक एग्जाम्पल है एरिया 51, जहां पे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यूएस मिलिट्री एलियन से बात करती है, एलियंस पे एक्सपेरिमेंट करती है और तो और वो बराबर एलियंस से यानी दूसरी दुनिया के लोगों से कनेक्शन में है। 1997 की मैन इन ब्लैक फिल्म ने इस कंस्पिरेसी को मजाक में बदल दिया, लेकिन जिन लोगों ने इनका सामना किया है उनके लिए ये किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। वीडियो में आगे कुछ ऐसे एनकाउंटर्स का जिक्र है जो इसके सबूत देने का दावा करते हैं। 1952 में एल्बर्ट के बेंडर, जो पहले यूएस एयरफोर्स में थे और फिर ऑथर और एथोजोनिस्ट बन गए, उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो यूएफओ एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करती है। ब्यूरो पहले तो सफल था, लेकिन साल 1953 तक बेंडर ने अचानक अपना काम बंद कर दिया और न्यूज़लेटर का पब्लिकेशन रोक दिया। अपने आखिरी न्यूज़लेटर में उन्होंने सिर्फ एक डरा देने वाला मैसेज दिया। उन्होंने बताया कि जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें संभल कर काम करना चाहिए। बेंडर के कलीग्स ने कहा कि उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते थे, जैसे किसी चीज ने उन्हें बुरी तरीके से डरा के रखा हो।
बेंडर ने कई सालों तक चुप रहने के बाद 1962 में बताया कि उनसे मिलने 3 आदमी आए थे, ब्लैक सूट पहन के, जो हवा में जैसे अचानक प्रकट हो गए थे, मतलब कहीं से भी उनके पास आ गए थे, और उन्होंने बेंडर को यूएफओस पे काम बंद करने की धमकी दी, मतलब जबरदस्ती उनका काम बंद करवाया। साल 1976 में एक और चिलिंग एनकाउंटर हुआ। डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस एक रेप्यूटेड फैमिली के फिजिशियन थे। उन्होंने 11 सितंबर की रात एक अजीब मंजर का सामना किया। हॉपकिंस घर पर अकेले थे और वो एक पुरानी यूएफओ केस को स्टडी कर रहे थे। तभी उनकी फोन की घंटी बजी। एक आदमी ने अपने आप को न्यू जर्सी यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव बताया, जो बाद में झूठ साबित हुआ। उस आदमी ने हॉपकिंस से पूछा कि वो अकेले हैं और मिलने की परमिशन मांगी। हॉपकिंस ने हाँ कर दिया और फोन रखते ही जब उन्होंने अपनी पोर्च की लाइट जलाई तो आदमी तब तक दरवाजे के पास आ चुका था, मतलब एक आदमी उनके दरवाजे पे आ खड़ा हुआ था। ये देखकर हॉपकिन हैरान हो गए क्योंकि वो जमाना मोबाइल फोन्स का नहीं था। अब अंदर आते ही हॉपकिंस को आदमी की शक्ल ने डरा दिया। वो लंबा पतला आदमी था जिसमें जान नहीं लग रही थी। उसका चेहरा सफेद और मृतक जैसा था। उसके सिर पे एक भी बाल नहीं थे, ना आईब्रोज ना आईलैशेस। उसके होठ चमकीले लाल थे जिसे लिपस्टिक लगी हो, और आवाज एकदम इमोशनलेस लग रही थी। जब उसने अपना मुंह पोंछा तो उसका लाल रंग उसके गालों पर फैल गया। हॉपकिंस समझ गए कि उस आदमी ने लिपस्टिक लगाई हुई थी और उसके होठ एक सीधा स्लिट थे। सच में उसके पास असली लिप्स भी नहीं थे। फिर उस आदमी ने हॉपकिंस से कहा कि वो अपनी जेब से कॉपर कॉइन निकाले। हॉपकिंस ने बिना सोचे ये चीज मान ली, लेकिन ये भी अजीब था कि उस आदमी को ये कैसे पता चला कि हॉपकिंस के पास कॉपर कॉइन है, वो भी उस दिन। मतलब ये चीज हद से ज्यादा अजीब थी। अब हॉपकिंस ने उस दिन अपने सामने एक चमत्कार देखा। जैसे ही वो आदमी उस कॉइन को घूर कर देखने लगा, कॉइन कॉपर से सिल्वर हो गया, फिर धीरे धीरे ब्लर होके गायब हो गया। अब उस विजिटर ने सीधे शब्दों में डॉक्टर को धमकाते हुए ये बोला कि अगर उसने अपने पास जो भी यूएफओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया तो उसका अंजाम भी वही होगा जो कॉइन का हुआ। जैसे जैसे उस आदमी ने ये बात बोली, उसकी आवाज धीमी होने लगी, उसके शब्द लड़खड़ाने लगे। फिर अचानक उसने कहा कि उसकी एनर्जी लो हो रही है और उसे तुरंत ही वहां से जाना होगा। डॉक्टर ने उसे दरवाजे तक छोड़ा और देखा कि वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, रेलिंग को पकड़कर, जैसे कि वो लंगड़ा हो रहा हो। फिर वो कोने से मुड़ गया और तभी एक तेज रोशनी का फ्लैश हुआ। फिर सन्नाटा सा छा गया। हॉपकिन इस इनकाउंटर से बहुत ही ज्यादा डर गए थे। जब उसकी फैमिली रात को घर आई तो उन्होंने देखा कि हॉपकिंस बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। घर की सारी लाइट्स ऑन थी, उसके बावजूद भी ये नजारा बहुत ही ज्यादा अजीब था। अब पिछले 50-60 सालों में मैन इन ब्लैक के ऐसे कई सारे एनकाउंटर सामने आए हैं, लेकिन हॉपकिन एनकाउंटर जैसे इंसिडेंट को लोग अक्सर मजाक या शक की निगाहों से ही देखते हैं। उनकी एक्सिस्टेंस को प्रूव करना मुश्किल है और ज्यादातर केसेस में विश्वास सिर्फ विटनेस की क्रेडिबिलिटी पे ही टिकता है, जो कि स्केप्टिक्स को काफी नहीं लगता। लेकिन 2012 में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जो 2008 में रिकॉर्ड हुई थी। अब ये वीडियो नायगारा फॉल्स के पास ओंटारियो कनाडा की एक होटल लॉबी की थी। इस रिकॉर्डिंग के 2 हफ्ते पहले होटल के एक एम्प्लॉय ने सुबह के वक्त नायगारा रिवर के ऊपर एक अजीब यूएफओ एक्टिविटी देखी थी, जिसका जिक्र उसने अपने दोस्तों और साथियों से किया। फिर अचानक से उस होटल में 2 अजीब आदमी आए, पूरे काले कपड़ों में थे वो लोग। सीसीटीवी ने उन्हें होटल रिसेप्शन में आते हुए रिकॉर्ड किया। दोनों बिल्कुल सेम स्टेप्स में चल रहे थे, एकदम आइडेंटिकल कपड़े भी पहने हुए थे और उनका चेहरा और शरीर बिल्कुल सेम लग रहा था। जो लोग उनसे मिले उनका कहना था कि वो बहुत ज्यादा लंबे थे और पतले भी थे और वो बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल, मतलब ट्विंस टाइप के लग रहे थे। होटल के लोग और गेस्ट उनसे परेशान हो गए, ना सिर्फ उनके रवैये से बल्कि उनके अजीब चेहरे और ठंडे यानी अजीब व्यवहार यानी बिहेवियर से। उनके आइसी ब्लू आंखों के बारे में बोला गया कि वो हिप्नोटिक थी और सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकाई थी। वो बार बार उस लड़के के बारे में पूछ रहे थे जिसने यूएफओ एक्टिविटी को देखा था, लेकिन वो लड़का उस दिन काम पे ही नहीं आया था। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने स्टाफ से दूसरे यूएफओ साइटिंग्स और कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में सवाल किए, जैसे कि वो इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे थे और बाद में बिना कुछ कहे वो वापस चले गए और फिर कभी वापस लौट के वो लोग नहीं आए।
ये एनकाउंटर कई दूसरे केसेस से मिलता जुलता है जो पिछले 60 से 70 सालों से रिकॉर्ड किए गए हैं। ऐसे लगता है कि मैन इन ब्लैक इस दुनिया के हैं ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये MIB सिर्फ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं बल्कि डेमोनिक या स्पिरिचुअल एंटिटीज भी हो सकते हैं। मिडिल एजेस में भी लोगों ने काले कपड़ों और टोपी पहने हुए अजीब आदमी की साइटिंग्स को रिपोर्ट की थी, जिन्हें लोग शैतान का रूप मानते थे। कुछ लोग तो ये तक मानते थे कि मैन इन ब्लैक और ब्लैक आइड चिल्ड्रन एक साथ देखे गए हैं, जो और भी ज्यादा डर का माहौल पैदा करते थे। मैन इन ब्लैक के बारे में अलग अलग नजरिए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एजेंट्स होते हैं जो UFO साइटिंग्स या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनकाउंटर्स को दबाने के लिए भेजे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये असल में एलियंस हैं जो इंसानों के रूप में धरती पे घूम रहे हैं और अभी तक मौजूद भी हैं। और कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि ये दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब गवर्नमेंट और एलियंस। अब शायद इन लोगों का मकसद सेम है, इसीलिए ये लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन सच क्या है ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। स्केप्टिक्स का मानना है कि मैन इन ब्लैक सिर्फ अमेरिकन फोकलोर का हिस्सा है। उनका कहना है कि मैन इन ब्लैक की कहानियां ज्यादातर 1950s के दौरान शुरू हुई थी, जब UFOs को लेकर पैरानोया अपने चरम पे था। एल्बर्ट बेंडर के नाम के एक इंसान ने सबसे पहले मैन इन ब्लैक का जिक्र किया था और तब से लेकर आज तक हर एनकाउंटर को उसी इंसिडेंट का कॉपी पेस्ट या फिर एग्जैजरेशन माना जाता है। लेकिन सच ये भी है कि ये सिर्फ बातें अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के कई अन्य हिस्सों में भी मैन इन ब्लैक के साइटिंग्स को रिपोर्ट किया गया है। अब इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि मैन इन ब्लैक का कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉडर्न एरा तक सीमित नहीं है। मिडिल एजेस में भी लोगों ने काले कपड़ों में अजनबी लोगों को देखने की बातें की हैं। अब या तो उनके मन का वहम है या फिर सच है, इस चीज का आज तक पता चला ही नहीं। वो आदमी काले चोगे पहनते थे, उनकी आंखें ठंडी होती थी और उनके व्यवहार में एक अजीब सा असर होता था जो सामने वाले पे अटैक करता हो, मतलब सामने वाले के अंदर एक डर का माहौल पैदा करता था, जैसे कि वो इंसान ही ना हो। और पहले के लोग इनको शैतान का ही रूप मानते थे। कुछ लोगों ने मैन इन ब्लैक का ब्लैक आइड चिल्ड्रन के साथ कनेक्शन बताया है। ब्लैक आइड चिल्ड्रन वो एंटिटीज हैं जिनकी आंखें एकदम काली होती हैं और ये लोग अक्सर रात को दरवाजे पे दस्तक देते हैं बिना किसी वजह के। बहुत लोगों ने दोनों को एक साथ एक ही व्हीकल में सफर करते हुए भी देखा है, जो इनके डेमोनिक या सुपरनैचुरल होने की बात को और भी ज्यादा मजबूती देते हैं। अगर लोग मैन इन ब्लैक को सिर्फ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज मानते हैं तो ये भी डर का कारण बनता है। अगर वो एलियंस हैं तो क्या वो इंसानों पर नजर रख रहे हैं? क्या वो सच में किसी सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी का हिस्सा है जो गवर्नमेंट के मकसद को अंजाम देने के लोगों के घर पर आते हैं ताकि सामने वाला इंसान बहुत ही भयानक तरीके से डर जाए और कभी भी सच ना बता पाए? इन सब सवालों का कोई जवाब आज तक किसी के पास है ही नहीं। ये सिर्फ अंधेरे में भटकती अफवाहों की तरह है। अब जो भी सच हो, ये तय है कि मैन इन ब्लैक के एनकाउंटर्स लोगों को हमेशा से डराते हुए आए हैं। जिन लोगों ने उनसे संपर्क किया है वो हमेशा बेचैन, परेशान और डरे हुए महसूस करते हैं। अब ये गवर्नमेंट एजेंट्स हो या फिर दूसरे दुनिया के लोग या फिर कोई पैरानॉर्मल एंटिटीज हो या सिर्फ इंसान के जहन का बनाया हुआ एक फैंटेसी, एक बात तो पक्की है, अगर कभी आपको किसी UFO या सुपरनैचुरल इवेंट का विटनेस बनने का मौका मिले और फिर रात के अंधेरे में आपके दरवाजे पे एक हल्की सी दस्तक सुनाई दे तो शायद बेहतर होगा कि आप दरवाजा ना खोलें। अब ये सारी थ्योरीज तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर मैं अपनी राय आप लोगों को दूं तो एक चीज मैंने नोटिस करी है, जब भी आप लोग मैन इन ब्लैक गूगल पे डालें तो मैन इन ब्लैक फिल्मों के बारे में जिक्र आ जाता है। मतलब मैन इन ब्लैक फिल्म फ्रेंचाइजी के बारे में गूगल आपको दिखाता है। तो ये गूगल या फिर इंटरनेट से ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी नहीं चाहते कि कभी मैन इन ब्लैक की सच्चाई हम लोगों के सामने आ जाए। मतलब अगर मैन इन ब्लैक चाहे गवर्नमेंट एजेंट्स हो या कोई भी हो, वो लोग अगर UFO की साइटिंग्स या एलियन अबडक्शन को कवर अप करते हैं तो ऊपर बैठे लोग या फिर गवर्नमेंट खुद इन लोगों पे भी कुछ न कुछ करके कवर अप करती है। और इसका एग्जाम्पल यानी गूगल वाला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे ही दिया है। अब जो भी हो, मैन इन ब्लैक की मिस्ट्री कोई झूठी मिस्ट्री नहीं है, ये सच्चाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में असली कहानियों
यानी असली एनकाउंटर्स पे कवर अप डालने के लिए झूठे एनकाउंटर्स पे भी लोगों ने काम किया है, ताकि झूठे एनकाउंटर्स अगर सामने आए तो स्केप्टिक्स या फिर मीडिया या फिर इंटरनेट इन लोगों पे सवाल खड़े करे और उस थ्योरी को झूठ बताए। मतलब झूठी थ्योरी तो ऑलरेडी झूठी हो जाएगी और सच्ची थ्योरी को भी लोग झूठ मानने लगेंगे, और ऐसे तैसे करके मैन इन ब्लैक की सच्चाई शायद लोगों के सामने कभी ना पाए। लेकिन सारे एनकाउंटर्स में एक चीज तो कॉमन है कि ज्यादातर मैन इन ब्लैक की साइटिंग्स यूएसए यानी अमेरिका में ही हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी मैन इन ब्लैक की सच्चाई हम लोगों के सामने आएगी। अब आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या कहना है मैन इन ब्लैक के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट में इस चीज के बारे में जरूर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है। अलविदा।